नमस्कार, खबरी अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप हमें यानी कि ध्रुव को सुन रहे हैं। ध्रुव आपको बताने जा रहा है आज की खबर जो कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई है और तमाम जो अटकलें लगी हुई हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के, वो मैं आज साफ़ करना चाहता हूँ। इस वीडियो के दौरान मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ और तमाम स्टेट्स की क्या राय है इस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिए हैं। मैं अपनी खबर को पढ़ने के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं कि आज देश में कोरोना की तीसरी लहर का भी आगाज़ हो चुका है। तीसरी लहर को लेकर के आशंकाएं दिनों दिन गहरा रही हैं। इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर के गहमा गहमी है। उत्तराखंड सरकार ने भी इनकार के बावजूद भी यूपी सरकार कांवड़ यात्रा के आयोजन को लगातार जोर दे रही है। मामले की गंभीरता देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा है। कोर्ट ने यूपी सरकार के इरादों को डिस्टर्बिंग मानते हुए पूछा है कि आखिर कोविड संकट के बीच कांवड़ यात्रा क्यों। लेकिन इसके दौरान भी यूपी सरकार के रुख में बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। कम से कम योगी आदित्यनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के बयान से तो ये भी साफ हो जाता है कि उत्तराखंड का इनकार है, लेकिन यूपी अभी भी तैयार है। कांवड़ यात्रा इस बार 25 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त के बीच प्रस्तावित है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा के आयोजन की तैयारी शुरू करने की अनुमति भी अधिकारियों को दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि प्रोटोकॉल को एक्सपर्ट के आकलन को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए। हालत को देखते हुए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के साथ यात्रा की इजाज़त दी जा सकती है। उन्होंने इस संबंध में पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से भी बातचीत की और उनके अधिकारियों से यह सब पूछा भी कि क्या बेहतर होगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यात्रा का आयोजन रद्द करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा लाखों लोगों की आस्था का विषय है, लेकिन लोगों की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर यात्रा के दौरान एक भी जान गई तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है। कांवड़ यात्रा को लेकर के बुधवार 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया। जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि हमने कुछ परेशान करने वाली खबर पड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को जारी रखना चाहती है, जबकि उत्तराखंड सरकार इनकार कर चुकी है। हमें जानना है कि संबंधित सरकारें इस पर क्या कहती हैं। जस्टिस नरीमन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा है कि भारत के नागरिक पूरी तरह हैरान परेशान हैं। वो नहीं जानते कि हो क्या रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्य कांवड़ यात्रा पर अलग अलग रुख अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है कि जिस दिन ये राज्य फैसला ले रहे थे, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि प्रोटोकॉल का पालन करके महामारी की तीसरी लहर को रोकना लोगों पर निर्भर करता है, या थोड़ा भी समझौता नहीं कर सकते। बेंच ने अखबार की रिपोर्ट में इस तथ्य पर भी गौर किया है। 2019 में कांवड़ यात्रा के दौरान 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने हरिद्वार का दौरा किया था। 2 करोड़ से अधिक लोग पश्चिमी यूपी में तीर्थस्थलों का दौरा करने गए थे। कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के मसले पर यूपी और उत्तराखंड के प्रधान सचिवों से शुक्रवार 16 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्र सरकार का पक्ष भी मांगा है। असली सुनवाई जो है वो 16 जुलाई को होगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा वो भी मैं आपको बताया दे रहा हूँ। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के लिए कुछ ही घंटे बाद यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान आया। कोर्ट के सवालों पर उन्होंने कहा है कि जब अदालत में सुनवाई होगी तब हम अपना जवाब देंगे। हम अदालत के सभी निर्देशों और गाइडलाइंस का पालन करेंगे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है सरकार 25 जुलाई से पहले कांवड़ यात्रा को लेकर के अपनी तैयारी पूरी कर लेगी। यह यात्रा आस्था का विषय है और हम हर साल की तरह यह यात्रा होगी। यह कोई नई यात्रा नहीं है। मंत्री ने कहा है कि यात्रा राज्य की जिम्मेदारी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि श्रद्धालुओं की RT-PCR टेस्टिंग हो। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। बहरहाल अब देखना यही है कि कोरोना की पहली लहर में कुंभ के आयोजन से पूरी सरकार सबक लेती है या नहीं। देखना ये भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।